हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुभाष यादव और आप सबका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में टेक्निकल गुरु में। आज हम आपको बताएंगे सबसे इजी स्टेप्स में कैसे आप बायोमेट्रिक इंस्टॉल करेंगे। बायोमेट्रिक मशीन बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सब्जेक्ट है। सबसे इजी स्टेप्स में आपको बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करेंगे। आज हमारे पास में बायोमेट्रिक मशीन है एमेजोनिक की। एमेजोनिक की मशीन के बारे में पहले मैं बता देता हूँ आपको। बहुत ही प्यारी मशीन है, काफ़ी एडवांस्ड फीचर्स हैं इसमें। इस बायोमेट्रिक मशीन को दो तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। पहला तरीका होता है सॉफ्टवेयर के थ्रू और दूसरा तरीका होता है स्टैंड अलोन। मतलब अगर हम कैटेगरी करेंगे बायोमेट्रिक मशीन की तो दो कैटेगरी आती है। पहली होती है आईपी बेस्ड, दूसरी होती है स्टैंड अलोन। लेकिन इस मशीन में फीचर्स है, दोनों चीज़ें एक ही में है। आप चाहे तो आईपी की तरह यूज़ कर सकते हैं या फिर स्टैंड अलोन की तरह यूज़ कर सकते हैं। मशीन के फीचर्स के बारे में बताता हूँ मैं आपको। इस मशीन में 3000 यूज़र कैपेसिटी है, फिंगर कैपेसिटी है, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन मोड है, आप इसमें फिंगरप्रिंट भी लगा सकते हैं, अपना कार्ड भी लगा सकते हैं, अपना पासवर्ड से भी आप अटेंडेंस लगा सकते हैं। इंटरफेस की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं इसमें लैन पोर्ट है, ठीक है, जिसको हम लोग RJ45 कनेक्टर यहाँ पे लगाते हैं और दूसरा अपने कंप्यूटर में लगाते हैं। सेकेंड इंटरफेस ऑप्शन है, यूएसबी का भी ऑप्शन है। आप चाहे यूएसबी से भी डेटा डाउनलोड कर सकते हैं अपना, जो आप जाके सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट कर सकते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे सबसे पहले क्या करते हैं बायोमेट्रिक इंस्टॉलेशन में। सबसे पहले एक चीज़ का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले हमें जहाँ भी हम बायोमेट्रिक मशीन इंस्टॉल करते हैं, सबसे पहले मशीन में हम एम्प्लॉई का डेटा स्टोर करते हैं, फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे फिंगरप्रिंट लेनी इस मशीन में। सबसे पहले मशीन ऑन करते हैं। ऑन करते ही सबसे पहले दबाते हैं मशीन का मेनू दबाते ही आप देख सकते हैं यहाँ सारे ऑप्शंस इसके हाईलाइट हो रहे हैं। डिपार्टमेंट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यूज़र हो रहा है। हमें जाना है यूज़र पे, फिंगरप्रिंट एनरोल करना है। यूज़र पे गए, यूज़र पे ओके करना है। ओके करते ही पूछ रहा है एनरोल पे हमें ओके करना है। एनरोल करते ही 3 मोड यहाँ दिख रहे होंगे आपको, फिंगरप्रिंट, पासवर्ड, कार्ड। मैंने पहले ही बताया था कि आइडेंटिफिकेशन मोड 3 है इसमें। आप फिंगरप्रिंट चूज़ कर सकते हैं, आप पासवर्ड चूज़ कर सकते हैं, आप कार्ड चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी फिंगरप्रिंट पे ओके कर रहा हूँ। फिंगरप्रिंट पे ओके किया। दूसरा ऑप्शन इसमें दिखा रहा होगा आईडी। ये आईडी जो होता है ये बाय डिफ़ॉल्ट 1 से लेके 3000 तक चलेगा, लेकिन आप चाहें तो मैनुअली इस आईडी को चेंज कर सकते हैं। जैसा कि जहाँ पे लगा रहे होते हैं, अगर एम्प्लॉई आईडी डालने का रिक्वायरमेंट होगा तो हम 2 पे कंटिन्यू करते हैं। 2 पे कंटिन्यू करते ही यहाँ पे नेम पूछ रहा है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि इस मशीन में फीचर्स हैं कि आप इसको आईपी और स्टैंडअलोन दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप इसको स्टैंडअलोन तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप एम्प्लॉई का नाम डाल सकते हैं, नहीं तो बस इसको ओके कर देना है। हम इसको सॉफ्टवेयर मोड पे यूज़ कर लेंगे। ओके कर दिया। ओके करते ही ये 3 जो दिख रहा होगा आपको, 3 का मतलब हो गया कि यूज़र का एक फिंगर आपको 3 बार इसमें लगवाना है। पहला 1, फिर दे रहा 2, फिर दे रहा 3, ठीक है। ये 3 हो गए। आप नीचे देख सकते हैं ये कह रहा है एनरोल बैकअप। इस मशीन में आप एक यूज़र के 2 फिंगर ले सकते हैं। बैकअप लेना तो फिर से ओके करते हैं और उसी यूज़र का दूसरा फिंगर लगवाते हैं, 2 एंड देन 3। ये यूज़र हमारा एनरोल हो गया, ठीक है। देन फिर से फिंगरप्रिंट ओके करके आगे की आईडी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मशीन में सारे के सारे यूज़र को आप ऐसे एनरोल करेंगे। और एनरोल करते टाइम एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, आप आईडी और नेम एक रजिस्टर में नोट डाउन करते रहें आप, ताकि वो सॉफ्टवेयर में डालने में आपकी हेल्प करेगा। अब मैं आपको सॉफ्टवेयर पार्ट बताता हूँ। सॉफ्टवेयर में कैसे आप फिंगरप्रिंट लेने के बाद में यूज़र ऐड करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सा सॉफ्टवेयर है इसका, एमेजोनिक का। ओके, तो ये है सॉफ्टवेयर पार्ट। सबसे पहले सॉफ्टवेयर को हम लॉगिन करते हैं। इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो होता है, इसका बाय डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम जो होता है वो होता है एडमिन। पासवर्ड भी आपका एडमिन होता है। मैंने एडमिन डाल दिया। कुछ सेटअप्स होते हैं जो मैंडेटरी होते हैं इसमें करना। सबसे पहले हमने सॉफ्टवेयर को खोला। सॉफ्टवेयर को खोलते ही सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें मेन में जाना है। मेन में जाके कंट्रोलर का मतलब हो गया, जब मैंने बताया था इंटरफेस सेटअप के बारे में, हमें पहले बायोमेट्रिक का इंटरफेस सेटअप करना है। इंटरफेस के 2 तरीके हैं, मैंने बताया आपको, एक लैन और दूसरा यूएसबी। हम यहाँ पे लैन कम्युनिकेट कर लेते हैं। एक अपने कंप्यूटर में एक लैन केबल लगाते हैं और उसको अपने बायोमेट्रिक डिवाइस से जोड़ देते हैं। लैन केबल जोड़ने के लिए एक चीज़ का ध्यान रखना होता है, हमें पहले देखना होता कि मशीन में कौन सी आईपी है और हमारे नेटवर्क में कौन सी आईपी चल रही है। वो अपने नेटवर्क के अकॉर्डिंग हम चेंज कर लेते हैं। अभी जैसे मैंने आईपी एड्रेस यहाँ पे यूज़ किया है 192.168.1.98।
सेम आईपी एड्रेस हमारे मशीन में है, हमने इसको सेव कर लिया। इसके जितने भी ऑप्शंस हैं सारे के सारे आपको फिल करने। सेकंड ऑप्शन है कंपनी। कंपनी का मतलब हो गया जहाँ पे भी आप बायोमेट्रिक इंस्टॉल कर रहे हैं उस कंपनी नेम के अकॉर्डिंग यहाँ की डिटेल फिल करनी है आपको। जहाँ जहाँ पे स्टार बना होता है वो चीज़ें फिल करना मैंडेटरी है आपके लिए। कंपनी का नेम हो गया, शॉर्ट नेम कंपनी का दे सकते हैं, टैन हो गया, पीएफ हो गया, पैन हो गया, लाइसेंस नंबर हो गया, ये सारी चीज़ें आप फिल कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में चलते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारा होता है डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट भी बनाना होता है क्योंकि जहाँ पे भी हम काम कर रहे होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। लाइक जैसे सेल्स हो गया, टेक्निकल हो गया, अकाउंट हो गया, ये सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। आप अपने हिसाब से डिपार्टमेंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। ये मैंने डिपार्टमेंट बना दिया, ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। अब फिर आते हैं आगे ऑप्शन आ रहा हमारा सेक्शन। सेक्शन भी बनाना आपके लिए मैंडेटरी होगा। इसमें सेक्शन भी आप बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो भी सेक्शन कस्टमर बोलेगा वो आप यहाँ पे बना देंगे। सेक्शन क्रिएट हो गया। उसके बाद आ रहा है यहाँ पे ग्रेड और ग्रुप भी आपको बनाना कंपलसरी है। इसमें ग्रेड और ग्रुप भी आपको बनाना है। मैंने अभी तो बाय डिफ़ॉल्ट ABC पहले से ऐड कर रखा है, आप चाहें तो दूसरा भी ऐड कर सकते हैं। बस हमें यहाँ कोड 2 यूज़ करना है और जो नाम चाहे वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं और ये क्लोज कर देना। ये सारी चीज़ें इसलिए कर रहे हैं जब तक ये सारी चीज़ें आप फिल नहीं करेंगे सॉफ्टवेयर का सारा ऑप्शन आगे आपका ओपन नहीं होगा। ठीक है, फिर हम आते हैं कैटेगरी। कैटेगरी का यूज़ हर जगह नहीं होता लेकिन मोस्टली बहुत सारी जगहों पे होता है। जहाँ पे भी कैटेगरी का यूज़ होगा उस हिसाब से आप कैटेगरी यहाँ बना सकते हैं। कैटेगरी कोड भी उसी हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लिया मैंने 2 कर लिया, कैटेगरी नेम हो गया। कैटेगरी बेसिकली इसलिए बनाया जा रहा है कि कैटेगरी में किस किस बंदे को लेट अलाउड है, किसको मैक्सिमम लेट हमें देना है, किसका लेट डेज हमें लेना है, किसको डेली हमें इंटरवल देना है। ये बहुत सारे फीचर्स हैं सॉफ्टवेयर में जो इस कैटेगरी के थ्रू आप डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने ओके कर दिया, देन क्लोज करते हैं। इसके बाद का ऑप्शन आता है आपका जिसमें कहते हैं आप यहाँ पे शिफ्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। शिफ्ट में जाके हम इसको एडिट करते हैं। शिफ्ट कोड अपने हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। स्टार्ट टाइम, शिफ्ट स्टार्ट टाइम का मतलब हो गया जितने बजे से हमारी ऑफिस शुरू हो रही है वो हमारा स्टार्ट टाइम होता है और जितने बजे हम अपने ऑफिस को क्लोज करते हैं वो हमारा हो गया एंड टाइम। यहाँ अपने अकॉर्डिंग आप डाल सकते हैं। जैसे मैंने डाल दिया 8 बजे तक या 8:30 बजे तक 20 डाल दिया, तो ये 24 घंटे के फॉर्मेट में डालना आपको। ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लिया कि इसने 11 घंटे आपको काम करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लंच स्टार्ट टाइम, लंच एंड टाइम का भी ऑप्शन है। ये ऑप्शन वहाँ के लिए होता है जहाँ जैसे मान लिया किसी एम्प्लॉय को कंपलसरी है कि लंच जाने से पहले आपको पंच लगाना है और लंच में आने से पहले आपको पंच लगाना, वहाँ पे ये ऑप्शन हमें यूज़ करना होता है। तो लंच स्टार्ट टाइम और एंड टाइम के हिसाब से यहाँ पे हम टाइमिंग डाल देते हैं। नीचे एडवांस सेटअप में आप देख सकते हैं कि अगर कहीं पे ओवर टाइम चल रहा हो, ओवर टाइम का भी ऑप्शन आपसे मांगा जा रहा है तो ओवर टाइम के लिए यहाँ पे फिल कर सकते हैं, नहीं तो उसको एज इट इज़ आपको छोड़ के ओके कर देना है। अभी हम क्लोज करते हैं। उसके बाद का ऑप्शन जो हमारे लिए मेन में है वो है आपका ब्रांच। ठीक है, ब्रांच का मतलब हो गया जैसे मान लिया कहीं पे मल्टीपल मशीन्स लगी होती, किसी कंपनी में डेटा सेंट्रलाइज चल रहा होता, तो वहाँ ब्रांच कोड और ब्रांच नेम अलग अलग डाला जाता है। अपने हिसाब से आप ब्रांच नेम और ब्रांच कोड डाल सकते हैं। मैंने अभी तो बाय डिफॉल्ट LQ डाल रखा है। इसको क्लोज किया। इसके बाद का ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यहाँ पे डिस्पेंसरी भी बनाना है बाय डिफॉल्ट। इसमें कुछ भी डाल सकते हैं। अगर कोई डिस्पेंसरी नेम नहीं तो डिफॉल्ट डाल सकते हैं क्योंकि सॉफ्टवेयर में ये डालना मैंडेटरी होगा आपके लिए। अगर ये नहीं डालेंगे आप तो आगे का ऑप्शन आपका नहीं खुलेगा, आप एम्प्लॉय नहीं ऐड कर पाएंगे सॉफ्टवेयर में। इसके बाद में अभी मैंने सारी चीज़ें फिल कर दी हैं, इसलिए अभी हम एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे तो हमारा ऑप्शन खुल के आ गया। अब यहाँ पे जिस बंदे का फिंगरप्रिंट हमने एनरोल किया होता है, जिस ID पे एनरोल किया होता है, वो कोड यहाँ पे डालते हैं। मान लिया हमने 2 पे जो बंदा एनरोल किया था 2 डाला, ऑटोमेटिक इसने एम्प्लॉय कोड ले लिया। नेम में उसका हमने नाम डाल दिया। ठीक है, गार्जियन नेम चाहे तो आप दे सकते हैं, PF नंबर, ESI नंबर, ये सब सारा कुछ आपको वहाँ से मिलेगा और उसी के हिसाब से आपको डालना है। कंपनी मैंने ABC डाली थी, ABC आ गया। डिपार्टमेंट मैंने डिफ़ॉल्ट डाला था, डिफ़ॉल्ट आ गया। दूसरा अकाउंट भी दिखा रहा है। जिस भी डिपार्टमेंट में बंदा काम कर रहा हो इस चेंज कर सकते हैं आप। कैटेगरी मैंने पहले बताया था, जिस हिसाब से कैटेगरी होगी उस हिसाब से सेट करना आपको। सेक्शन भी आपने 2 बना रखे हैं या अलग अलग कैटेगरी में सेक्शन बना रखे हैं तो भी यहाँ पे दे सकते हैं आप। ग्रेडिंग सिस्टम अगर वहाँ पे होती तो ग्रेड भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, डेजिनेशन अगर वहाँ पे कुछ होता तो डेजिनेशन यहाँ पे आप डाल सकते हैं। दूसरे ऑप्शन में आ जाते हैं पर्सनल डिटेल्स है। यहाँ पे एम्प्लॉय का डेट ऑफ बर्थ हो गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग हो गया, मैरिड है या ब्लड ग्रुप क्या है, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन सॉफ्टवेयर में आप डाल सकते हैं कि एम्प्लॉय का। टाइम ऑफिस पॉलिसी में जाके ये डाल सकते हैं कि
कितना देर का उसको इंटरवल आप दे रहे हैं, क्या परमिशन आपने दे रखी है, मैक्सिमम वर्किंग हावर कितना होगा उसका, राउंड द क्लॉक कितनी वर्किंग करनी है उसको, या फिर उसको कितने घंटे काम करने पड़ेंगे प्रेजेंट रहने के लिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक शिफ्ट बनाई है, वो शिफ्ट ऑटोमेटिक यहाँ पे दिखा रहा है। अगर आपके यहाँ पे शिफ्ट फिक्स है तो एक ही शिफ्ट यूज़ करनी है, नहीं तो आप वेरिएबल शिफ्ट भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमें शिफ्ट क्रिएट करना होता है, शिफ्ट में जाके वो मैंने आपको पहले ही बता दिया। उसके बाद में ये ऑप्शन आपको सारे हाईलाइट होने लगेंगे, उसी हिसाब से उस अकॉर्डिंग आप उसको सेव कर सकते हैं। देन ओके करते हैं, ये हमारा सेव हो गया। अभी मैंने देखिए 2 एम्प्लॉइज़ ऐड कर रखे हैं। अब हमें ये देखना है कि एम्प्लॉइज़ का डेटा कैसे आएगा। मैं आपको दिखाता हूँ, एक फिंगर मैं पंच करता हूँ अपना, ये फिंगर मैंने पंच कर लिया, मशीन ने थैंक यू बोल दिया। अब मशीन से हम डेटा डाउनलोड करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। अब ये कैसे डाउनलोड करेंगे मैं बताता हूँ। मैंने एक लाइन केबल अपने बायोमेट्रिक मशीन में लगा दिया, दूसरा अपने लैपटॉप में लगा दिया है, और जैसे देख सकते हैं आप, मैं फिंगर लगाता हूँ, मशीन हमारी तुरंत ही बोलती वेरीफाइड हो गया, थैंक यू हो गया। देन हम आते हैं सॉफ्टवेयर पे। हमें सबसे पहले आना डाउनलोड लॉग्स में, क्योंकि हमें मशीन से डेटा पहले सॉफ्टवेयर में डाउनलोड करना पड़ता है। यहाँ पे आए, यहाँ पे आने के बाद न्यू लॉग ओल्ड लॉग। न्यू लॉग का मतलब होता है अगर अभी हमें करंट का डेटा चाहिए होगा तो हम न्यू लॉग पर टिक करते हैं, अगर हमें पुराना 1 मंथ का पूरा डेटा निकालना तो हमें ओल्ड लॉग पर टिक करना होता है। अभी हम डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे डाउनलोड का प्रोसेस चल रहा है और अभी मशीन से डेटा डाउनलोड हो रहा है। मशीन से डेटा जैसे ही डाउनलोड हो जाएगा, मशीन का यहाँ पे मैसेज आएगा, ये देखिए मैसेज आएगा टास्क कंप्लीट। अब हमें ओके करना है, देन इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद हमें जाना डेटा प्रोसेस में। डेटा प्रोसेस में जाके यहाँ पे सबसे पहले हमें अटेंडेंस क्रिएशन करना है। यहाँ पे डेट आप डाल सकते हैं, बाय डिफॉल्ट एक सेलेक्ट, आप चाहें तो 17 डाल सकते हैं, या फिर एक भी एज इट इज़ छोड़ देंगे यहाँ पे, और फिर क्रिएट कर देते हैं। इसने अपने प्रोसेस किया, क्रिएट हो गया। सेकेंड ऑप्शन होगा हमें अटेंडेंस रजिस्टर अपडेशन, हमें अपने रजिस्टर को अपडेट करना है। यहाँ पे क्लिक कर दिया हमने, अपडेट हो गया, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम रिपोर्ट निकालेंगे। रिपोर्ट निकालने के लिए हम जाएंगे डेली रिपोर्ट में। डेली रिपोर्ट में जाने के बाद में आप देख सकते हैं यहाँ पे डेट है, अपने हिसाब से आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे कई सारे टाइप्स के आपके रिपोर्ट के फॉर्मेट्स हैं, जैसे लेट अरेबल हो गया, ठीक है, अटेंडेंस हो गया, डिपार्टमेंट समरी हो गया, अर्ली अरेबल हो गया। जो रिपोर्ट चाहिए उस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। मैं अभी फिलहाल आपको डेली परफॉर्मेंस रिपोर्ट निकाल के दिखाता हूँ। डेली परफॉर्मेंस में 3 फॉर्मेट्स हैं अपने पास। आप टेक्स्ट के फॉर्मेट में रिपोर्ट निकाल सकते हैं, एक्सेल में निकाल सकते हैं, वर्ड में निकाल सकते हैं, पीडीएफ में निकाल सकते हैं। मैंने पीडीएफ ले लिया। हम अपनी कंपनी यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं और जनरेट कर देते हैं। अभी मैंने जनरेट कर दिया। अब जनरेट करते ही देखिए ये रिपोर्ट आ गई। अभी मैंने दिखा दिया, मैंने आपको बताया कि मैंने एक पंच लगाया था। इससे पहले भी मैंने एक यूज़र ऐड किया था डीडी के नाम से, रमेश। ये रमेश हैं और इन्होंने पंच किया था 23:22 पे, ये आ गया। MIS इसलिए आपको दिखा रहा होगा क्योंकि जब जो भी कोई पंच करेगा उसको यहाँ पे परमिशन देना होता है कि कितनी बार पंच करना। नॉर्मली हमें 2 बार पंच करना होता है, एक हमारा इन होता है, एक हमारा आउट होता है। तो अगर हम इन करके आउट नहीं करेंगे तो MIS मतलब मिस पंच में चला जाएगा, या आउट करके इन नहीं करेंगे तो भी हमारा MIS मतलब मिस पंच में चला जाएगा। इसलिए 2 पंच लगाना रिक्वायर्ड होता है, 2 पंच आपको लगाना है। ठीक है, अब इसको हम क्लोज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे ही एज इट इज सारे के सारे डेटा हमें अपने सॉफ्टवेयर में फीड करना है। पहले बायोमेट्रिक में एनरोल करना, फिर सॉफ्टवेयर में फीड करना है। ठीक है, अगर आपकी कोई क्वेरी हो और कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में जानना चाहते हैं या और कोई फीचर इसके बारे में, बहुत सारे फीचर्स हैं अभी इसमें। ये तो थोड़ा बहुत, इसमें लीव मैनेजमेंट भी बना सकते हैं आप, एडमिन का रोल भी दे सकते हैं आप, यहाँ से भी रिपोर्ट्स निकाल सकते हैं आप। बहुत सारे फीचर्स हैं इसमें। मैंने जो बेसिक फीचर्स होते हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो बताए हैं अभी, कि सबसे पहले डेटा एनरोल करिए, एनरोल करने के बाद रजिस्टर करिए, रजिस्टर करके सॉफ्टवेयर में डालिए, सॉफ्टवेयर में डाल के कैसे आप रिपोर्ट निकालेंगे वो मैंने दिखाया। आपका कोई भी क्वेरी अगर होता है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे आपको। तो कैसा लगा मेरा वीडियो आपको, प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।